नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आज आपने देखा ही होगा कि अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको इस नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये हमारे लिए सेहतमंद है कि अनहेल्दी साबित हो सकता है आगे जा कर के। तो इस बात को समझते हैं कि अभी ऐसे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है और क्यों लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी के समय पे आपने ये देखा होगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे कि ब्लड प्रेशर है, जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, जैसे कि और अन्य प्रकार के ऐसे डिसीज़ेज़ जिनको हम पहले नॉर्मली कभी कभी या किसी किसी में ऑब्ज़र्व किया करते थे, जो एक दूसरे में फैलते नहीं हैं, लेकिन वो किसी में आते हैं और वो क्रॉनिक बनते चले जाते हैं, वैसे डिसीज़ेज़ की भरमार होती जा रही है। और अभी के आंकड़े को देखें तो अब जो डेथ होते हैं उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ की वजह से होने वाली डेथ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस चीज़ को अगर हम समझते हैं तो ये देखते हैं कि अगर आपके खाने में पोषक तत्व तो प्रचुर मात्रा पे हो तो वो ऐसे चीज़ों से कॉम्बैट करने में आपकी मदद करती है। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि अभी के समय पे न्यूट्रिशनल चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। दूसरी बात, क्योंकि अभी के समय पे आपकी खेती का तरीका काफ़ी बदल गया है या एक्सटेंसिव फार्मिंग का समय आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपकी खान पान में न्यूट्रिशनल वैल्यू धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहे हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, अकेले वो तरीका नहीं है, लेकिन उसके कारणवश बहुत सारे लोगों को थकान रहना, ओबेसिटी आना, साथ साथ में बॉडी में एनर्जी लेस रहना, ऐसी समस्याएं आती चली जा रही है। और बहुत सारे लोगों को ये देखा गया है कि मेडिकल फैसिलिटी होने के बावजूद भी जीवन तो लंबी हो रही है, लेकिन उनका जो हेल्थ है वो धीरे धीरे डेटेरियोरेट होते जा रहा है। और उसके रीज़न को जब समझने की कोशिश किया गया है तो ये पाया गया है कि हमारे शरीर में अपने खान पान पे सही पोषक तत्व न मिलने की वजह से ये होती जा रही है। और यही सब कारणों की वजह से बहुत सारे लोग रिलाय करने लगे हैं कि अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशनल चीज़ें वो कंज्यूम करें। और क्या बात होती है, अभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और फास्ट रनिंग इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास तो सही प्रकार से खान पीन के लिए समय ही नहीं होता, खासकर ब्रेकफास्ट के लिए। और वो भागते दौड़ते कुछ ना कुछ ऐसे खाते हैं जिसमें बहुत सारे समय पे उनको उनके शरीर में पोषक तत्व की कमी होती है, जो थोड़ा लॉन्ग रन पे जा कर के उनको अलग अलग प्रकार के वो ऊपर जो डिस्कस किया वैसे क्रॉनिक चीज़ों को लेकर के आ जाती हैं। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका खाना सही है तो इम्यूनिटी सही है, अगर इम्यूनिटी सही है तो बहुत टाइप के इन्फेक्शन से कोई भी इंसान बच सकता है। और उसके अलावा और कुछ चीज़ें देखते हैं कि अभी के समय पे क्योंकि जानकारी का स्तर बढ़ रहा है तो अभी ऐसे चीज़ें जिस पे कि लेबल ही नहीं होते, उनके बजाय क्लियर और सही लेबलिंग वाली चीज़ों को अगर हम ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लेबलिंग सही है और उसमें आपको क्या मिल रहा है, किस टाइप की न्यूट्रिशनल चीज़ें मिल रही है, वो चीज़ें लोग देख करके समझ करके अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं और उससे उनके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अभी न्यूट्रिशनल चीज़ें को दुनिया में लोग एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। अब ये देखते हैं कि क्या सचमुच इससे कोई साइड इफ़ेक्ट या फिर दिक्कतें हो सकती है अगर आप किसी मिस लेबल वाले न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट को या फिर मिस ब्रांडेड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट को या कुछ अनअथराइज सोर्सेज से बनने वाली चीज़ों को कंज्यूम करने वाले हैं, जिसका आपको पता ही नहीं कि उसकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, तो ज़रूर हो सकता है। लेकिन जो ऑथेंटिक है, आपके गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हैं और आपके कॉन्टिनेंट के या फिर आपकी कंट्री के या आपकी सीजन्स को देख करके या उनको समझ करके प्रॉपर रिसर्च के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली आपको हेल्दी रहने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर ऐसे लोगों में से हैं जो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए
अगर इस समय पे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या हमें पोषक तत्वों से भरा हुआ प्रोडक्ट्स का उपयोग करना चाहिए, तो आप थोड़ा समझ करके देखिएगा कि क्या किसी चीज़ को आप कंज्यूम करने जा रहे हैं उसका मार्केट में इम्पैक्ट कितना है, या फिर वो किनके द्वारा प्रोड्यूस या बनाए जाते हैं, और क्या गवर्नमेंट आपका जो फूड रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो उनको अलाउ करते हैं क्या, और जो लोग उनको आप तक पहुंचाते हैं उन लोगों का एटीट्यूड कैसा है और उनका हेल्थ कैसा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग आपको ऐसे चीज़ों को रिकमेंड करते हैं वो हेल्दी है कि नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कई सारे चीज़ों को लोग मार्केट में सिर्फ बेचने के लिए उपयोग करते हैं, खुद बेचते हैं, उपयोग खुद नहीं करते हैं। तो ये देख लीजिएगा कि क्या जो चीज़ कोई आपको बेचने की कोशिश कर रहा है या किसी से आप कोई चीज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद उपयोग करते हैं कि नहीं है, क्या अपने बच्चों को खुद को वो देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या सिर्फ आपको रिकमेंड कर रहे हैं। ये कुछ बातों को अगर आप ध्यान दे करके इन चीज़ों को सही तरीके से और सही चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली आप हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।